वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये रहेगा कि 24/7 आप जिनके बारे में सोचते रहते हैं वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। तो ये आपके कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, उनकी आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उनके इरादे क्या हैं आपको लेकर, और इस रिलेशन के लिए वो आगे क्या करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड रीडिंग होगी और स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रहे हैं। पाइल 1 में रेड कलर का बैलून है और पाइल 2 में ब्लू कलर का बैलून है। तो कोई भी बैलून जो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, इंट्यूटिवली आप उसे सिलेक्ट कर लो। और कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी ताकि आप डायरेक्ट वहां जाके अपना रीडिंग स्टार्ट कर दें। गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये रीडिंग जनरल है, इट मे रेजोनेट और नॉट। अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करवाने के लिए वीडियो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहां जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन्होंने चुन लिया है ये रेड कलर का बलून, तो 24/7 आप जिनके बारे में सोचते हो वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो कार्ड शफल करके निकाले हैं, उनमें पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए और अपने इस रिलेशन में बिताए गए सभी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा राइट नाउ मिस कर रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में जो भी टाइम आप लोगों ने गुजारा है, वो प्यारा टाइम, रोमांटिक टाइम, वो प्यारी यादें जो इनके दिमाग से निकल नहीं रही, ना ही इनके दिल से निकलती हैं, तो वो सारा टाइम आपका पर्सन आपको याद करते हुए बिता रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी भी हो, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। ठीक है, कई बार व्यूअर्स को लगता है कि जो रीडिंग में बताया जा रहा है वो तो डिट्टो मेरी लाइफ से मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी टैरो में आती है। इस चीज़ को लेकर कभी भी आपको डाउट में नहीं रहना। तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे आपको लेकर आने वाले टाइम में किसी तरह का कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ आना चाहते हैं आपको मनाने के लिए, या किसी तरह का अगर आप दोनों में अभी हाल फिलहाल कांटेक्ट थोड़ा कम हो गया है, तो ये उन सभी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं जो इनकी तरफ से ख़राब हुई हैं। बाकी के कुछ कार्ड्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकता है। एक ऐसा कनेक्शन जिसको इंटेंशनली यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी में भेजा है ताकि इस कनेक्शन से आपकी ग्रोथ हो सके, उनकी भी ग्रोथ हो सके। इस रिलेशन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं या कठिनाइयां आ रही हैं, दोनों को एक दूसरे के कंपैटिबल बनाने के लिए ये कनेक्शन आपकी लाइफ में मिला है। जिन लोगों को डेस्टाइन्ड कनेक्शन या रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पता होता, कई बार वो थोड़े घबरा जाते हैं कि अगर थोड़े दिन का सेपरेशन आता है, उनके मन में डाउट आना शुरू हो जाता है कि 5 दिनों से बात नहीं हुई या 1 महीना से बात नहीं हुई, कहीं हमारा कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। लेकिन जो ऐसे स्पिरिचुअल या डेस्टाइन्ड कनेक्शंस होते हैं गाइस, उनमें सेपरेशन आना नॉर्मल बात होती है। और जितनी बार आप लोगों में सेपरेशन आता है, उतनी बार आप अपने सोल पर्पस को समझ पाते हो। और जब तक सोल पर्पस आपको कुछ सिखाता नहीं है या आप उससे कुछ सीखते नहीं हो, तब तक आपकी लाइफ में इन एंड आउट रिलेशनशिप चलते रहते हैं। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपका और इनका सेपरेशन बार बार क्यों आता है। तो गाइज, अगले कुछ कार्ड्स में आपके पार्टनर, मुझे एक ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हैं जो अपनी फीलिंग्स को ना हाइड करते हैं, छुपाते हैं।
कई बार तो ये पर्सन झूठ ही आपको प्रिटेंड करते हैं कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, और आपको ये कई बार बोलते भी होंगे कि मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता, मेरे पास तो लाइफ में और बहुत काम है, या फिर ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको सामने वाले के साथ बैलेंस बनाना आता है। आप सामने वाले को हमेशा एकोमोडेट करते हो, सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराते हो। आप अपने पर्सन और अपने रिलेशन को बचाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो। तो मुझे आपकी एनर्जी इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप लोगों का किसी बात को लेकर मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में बातें कम हो गई हैं, या फिर कुछ लोगों ने तो एक दूसरे को गुस्से में आकर ब्लॉक कर रखा है, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने उनको ब्लॉक कर रखा है। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो गाइस, आपके जो भी पार्टनर हैं ये आपके बारे में कैसा फील करते हैं? सबसे पहले तो इनको ये लगता है कि आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो सुंदरता है, वो अकेली बाहरी सुंदरता नहीं है, आप दिल से भी बहुत सुंदर हो, इनसाइड एंड आउट। आपको किसी भी तरह से अगर कोई इंसान लाइफ में मिलता है तो आप हर पर्सन की वैल्यू जानते हो कि फ्रेंडशिप की क्या वैल्यू है, लव लाइफ में लव की क्या वैल्यू है, कमिटेड रिलेशन में कमिटमेंट की क्या वैल्यू है। और अगर आप इनसे मैरिड हो तो एक मैरिटल लाइफ में जो बॉन्ड है या मैरिटल लाइफ को जो सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, आपको उनकी भी वैल्यू है। तो मुझे लगता है ये जो थॉट इनके दिमाग में आपको लेकर चलता है वो हमेशा नहीं चलता। ऐसा नहीं है ये हमेशा सारा दिन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो कोशिश बहुत करते हैं कि आपके बारे में सोचे ना। लेकिन मुझे लगता है ये जो आपका कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज़ को मिरर करता है। आप दोनों स्ट्रांगली एक दूसरे के ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो सकते हो। कई बार आपको ऐसा भी महसूस होता होगा कि मुझे कोई बहुत दिल से याद कर रहा है, आप अचानक इमोशनल हो जाते हो और अचानक से आपकी आंखें नम हो जाती होंगी या आंखें भर आती होंगी। कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता होगा जैसे आपके पर्सन आपके आसपास ही हैं, आपके पर्सन आपकी यादों में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। नो मैटर आप उनसे पिछले 20 दिनों से बात नहीं कर रहे या पिछले कई महीनों से आपका उनसे कांटेक्ट टूटा है, लेकिन आपको एक अजीब सा कनेक्शन उनके साथ फील होता है। और यही चीज़ें मुझे लगता है आपके पार्टनर भी कभी कभी बीच में फील करते हैं, लेकिन ये पर्सन ना समझ नहीं पाते, क्योंकि ये पर्सन मुझे अभी भी अपने जीवन में स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए नज़र नहीं आ रहे। यानी कि इनको अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो होल प्रोसेस पार करना होगा। अवेकनिंग में अलग अलग तरह के स्टेजेस होते हैं। एक पड़ाव आता है, फिर दूसरा पड़ाव आता है, फिर तीसरा पड़ाव आता है, फिर इंसान को समझ आती है कि मैंने कहाँ कहाँ अपने रिलेशन में गलतियाँ की हैं। हमेशा लव रिलेशन के अंदर अवेकनिंग नहीं होती। अवेकनिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको अलग तरह के टेस्ट एंड ट्रायल से गुज़रना पड़ता है, चाहे वो नॉर्मल फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई सिचुएशनशिप हो, चाहे कोई लव कनेक्शन हो, या कोई मैरिटल आपका बॉन्ड हो। तो ये पर्सन आपको लेकर यही फील करते हैं कि मैंने कभी भी रिलेशन में ऐसे अनुभव फील नहीं किए जो इनको आपके रिलेशन में स्टार्ट होने शुरू हुए हैं, जैसे एंजल नंबर्स का दिखना, मास्टर नंबर्स का दिखना, अलग अलग कलर के बटरफ्लाइज का आसपास दिखना। कई बार सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है या कोई अदृश्य पावर है
जो आप दोनों को मिलाने में लगी हुई है, क्योंकि कई बार आप लोग लड़ते हो, कई बार एक दूसरे के साथ आपका ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल फिनिश लगती हैं, बिल्कुल एंड लगती हैं, टोटल ब्रेकअप लगता है, और फिर अचानक से दोबारा ये पर्सन आपको कहीं मिल जाते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहाँ पे इनका और आपका दोबारा से कांटेक्ट कायम हो जाता है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये रिश्ते तो बहुत देखे हैं दुनिया में, हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन हो जिनकी लाइफ में काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं। अब वो लोग इनको क्यों पसंद करते हैं? या तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो अच्छा खासा अपनी लाइफ में जी रहे हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो सकता है, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, इनका जो ऑरा है वो सामने वाले को आकर्षण पैदा करता है। और कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई जॉब, कोई करियर, कोई बिजनेस ऐसा है जहाँ पर इनको डेली काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन करनी पड़ती है, पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। तो काफ़ी लोगों की नज़र इस पर्सन पे रहती है कि काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता या ये मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ होती। और इनको ये पता है कि इनके जीवन में बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी बनकर इनको मिलते हैं। और कुछ लोगों को इस पर्सन ने कई बार अपनी लाइफ में रिजेक्ट भी किया होगा आपके लिए। इन्होंने बताया भी होगा कि जो प्यार मुझे आपके साथ फील होता है वो मुझे दूसरों से नहीं फील हो पाता। और ऐसी ही कुछ सिचुएशन आप लोगों की भी मुझे नज़र आ रही है। तो गाइज़, ये पर्सन तो आपके लिए काफ़ी कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आने वाले 7 दिन इम्पॉर्टेंट रहेंगे, बाकी लोगों के लिए आने वाले 5 हफ्ते इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 7 से लेकर 5 हफ्तों का टाइम आपकी लव लाइफ में चाहे छोटे मोटे चेंजेस, चाहे कोई मेजर चेंज लेकर आ सकता है। तो आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी को ऐसा भी बता रहे हैं कि ये पर्सन अपने चक्रास पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं एनर्जी आपके पर्सन की पिक कर पा रही हूँ, इनके चक्रास एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो अगर इनका थ्रॉट चक्रा कमज़ोर था या ये पर्सन ऐसे थे जो अपनी बातों को क्लियरली सामने नहीं रख पाते थे और कई बार झूठ बोल जाते थे आपको कि ये तो आपसे प्यार नहीं करते या सिर्फ इनको आपके लिए एक फ्रेंड जोन में ही रखना चाहते हैं, फीलिंग्स तो इनके अंदर मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो अपनी फीलिंग से भागता है, जी चुराता है, तो शायद इस पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आप में आजकल इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए हैं। शायद कुछ लोगों का रिसेंटली इस पर्सन से रीयूनियन हुआ होगा। तो जिनका भी हुआ है ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि पता लगता है आप लोगों का फीडबैक ही होता है ऐसा जो दूसरे लोगों को मोटिवेट करता है। पॉजिटिव एनर्जी कमेंट सेक्शन में जब आप लोग अपना कमेंट डालते हो तो सामने वाले को भी पॉजिटिविटी मिलती है। तो ज़रूर जब भी आप लोगों का रीयूनियन होता है या किसी भी तरह से आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो ज़रूर अपना कमेंट करा करें ताकि आपकी जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनको आपसे छुटकारा मिल सके और आप फ्री हो सके। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड आया है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रॉन्गली ट्विन फ्लेम नज़र आ रहे हो गाइस। अगर आप ट्विन फ्लेम में बिलीव करते हो कि ट्विन फ्लेम नाम का कोई कनेक्शन होता है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। जिन्होंने ये रेड कलर का बैलून चूज़ किया है, आज इस रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स ट्विन फ्लेम की एनर्जी बता रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले 9 घंटों में या फिर अगले आने वाले 5 घंटों में भी
आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और 9 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 14 पे काउंट होता है। और फिर अगर हम 14 को ऐड करते हैं एक सिंगल डिजिट में तो वो 5 पर काउंट होता है, ऐड होता है। तो 5 नंबर चेंजेस को दिखाता है, ज़िंदगी में जो आने वाले चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है। अब किसी के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन छोटे लेवल का हो सकता है और किसी के लिए बड़े लेवल का। तो मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन एक हैप्पी साइकिल, एक रोमांटिक बिगनिंग आपके साथ देखते हैं। और कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि जो बात आप में है वो शायद और लोगों में कहीं ना कहीं ये ढूंढते रहते हैं, पर वो चीज़ इनकी दूसरों से मैच नहीं कर पाती और फिर ये आप ही की तरह खींचे चले आते हैं कि आप ही के साथ इनको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो गाइज़, ये रही पाइल 1 वालों की रीडिंग जिन्होंने ये रेड कलर का बैलून चूज़ किया था। आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो अपना ज़रूर प्यार दीजिएगा। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो गाइस, जिन्होंने ये ब्लू कलर का बैलून चूज़ किया है, जान लेते हैं 24/7 आप जिनके बारे में सोचते हो वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। तो पहला कार्ड तो यहाँ पर ये आया है, ये इंसान आपको लेकर डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। दिन में सपने देखना, इमेजिन करना कि आप इस टाइम ये कर रहे होंगे, आप अभी इस वक्त अपने ऑफिस में होंगे, या आप अभी किसी और पर्सन के साथ कहीं फ़ोन पे तो नहीं बात कर रहे, किसी को डेट तो नहीं कर रहे, किसी को मिलने तो नहीं जा रहे, या फिर आप इनको भुला चुके हो ऑलरेडी। ऐसे थॉट आते हैं आपके पर्सन को। और जब भी ऐसे थॉट इस इंसान को आते हैं, ये घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन चेहरे पे शो नहीं होने देते कि इनको फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही कुछ मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी में। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगता है कि ये रिलेशन मेंट टू बी कनेक्शन है। इस रिलेशन में ज़रूर कोई ऐसी बात छिपी है जो बार बार डिवाइन आप दोनों को मिलाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों का जब से रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा गाइस, मुझे लगता है स्टार्टिंग से ही कुछ लोगों की ज़िंदगी में हमेशा चैलेंज बना रहा है। इस रिलेशन में जितना प्यार है उतनी ही लड़ाइयाँ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट करेगा। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है, बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके सेम शहर से हैं, घर के कहीं आसपास रहते हैं, या फिर जहाँ पे आपका कोई ऑफिस है, आपका बिजनेस है, या कोई आपका स्टार्टअप है, या कोई काम है आपका, ये वहीं कहीं आसपास आपको मिले होंगे या वहीं कहीं आसपास ये रहते हैं। तो आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये पर्सन आपको चेज़ कर सकते हैं, आपके पीछे आ सकते हैं। आपको ये पता भी नहीं होगा कि ये कहीं कार में बैठ के आपको फॉलो कर रहे हों, चेज़ कर रहे हों, या कहीं बाइक पर हों, किसी तरह से आपको देखने आ रहे हों। और इस पर्सन को मन में किसी बात की शिकायत है आपको लेकर। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान हो जो इनके कान भरता हो। कोई भी हो सकता है, वो फैमिली मेम्बर हो सकता है, सिबलिंग हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, इनका कोई करीबी दोस्त हो सकता है। और अगर आप एक ही ऑफिस में हो तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आप दोनों के रिलेशन को लेकर जेलस करता है, या आप दोनों को एज ए कपल देखकर उस इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर से नेगेटिव फील होता है और वो आपकी लव लाइफ को हमेशा डिस्ट्रॉय करने में लगा रहता है। कोई भी हो सकता है ये इंसान। ध्यान रखना, अगर आपकी नज़र में या आपके ध्यान में कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों को दूर करने का प्रयास करता है, तो वो पर्सन की इंटेंशन आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो आपके पर्सन 24/7 आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो हैं, इनको डिवाइन किसी तरह से आपके लिए कोई मैसेज दे रहे हैं। अब ये मैसेज डिवाइन देते हैं तो उनका एक अपना तरीका होता है।
क्योंकि डिवाइन कभी भी सामने आकर आपको गाइड नहीं करते। डिवाइन, एंजल, स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स हमेशा आपको सिंबल के रूप में, नंबर्स के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में, बटरफ्लाइज को दिखाना, अलग अलग फैदर्स को दिखाना, किसी भी तरह से, इस तरह से आपको डिवाइन हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि आप उनके बताए गए इशारों को या उनके दिखाए गए सिंबल्स को, साइंस को समझना शुरू कर दो। तो ये पर्सन मुझे लगता है पिछले 2 से 3 हफ्तों में कुछ ऐसे साइंस को देख रहे हैं, या इनको कोई आपका ड्रीम भी आया हो सकता है आपकी लाइफ से रिलेटेड, जो इनके मन में ना एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है कि मुझे ये पूछना है कि क्या उनकी लाइफ में ये चल रहा है, क्या उनकी ज़िंदगी में उनके दूर जाने के बाद उन्होंने उस दूरी को फील किया है जैसा उन्होंने किया है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को आपकी तरफ एक क्लोजनेस भी दे रही हैं, और ये चीज़ें आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर जो एक पॉजेसिवनेस है कि आपको पाकर रहना है, आप तो उनके हो, आप क्यों इनको छोड़कर गए हो, या आप इनको ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि आपने इनको छोड़ दिया है। तो ये ऐसे ऐसे विचार ना अपने दिल और दिमाग में दिन में कई बार लेकर आते हैं, लेकिन कंट्रोल करते हैं अपने माइंड को कि आपके बारे में ना सोचें। तो ये एनर्जीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, या जो मैं आपको अभी सिचुएशन बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये हो सकता है आप लोगों की फीलिंग्स हों, आपके थॉट्स हों, क्योंकि टैरो में कोई सेट ऑफ रूल नहीं होता कि जो हम जनरल रीडिंग्स करते हैं वो केवल पार्टनर की एनर्जी होगी। आप लोगों की एनर्जीज़ भी रिफ्लेक्ट करती हैं एंड वाइस एंड वर्सा हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए सामने वाले का दिल दुखाया है, और कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट भी इनको फ़ील होता है, अंदर से दर्द भी फ़ील होता है, शर्मिंदगी भी फ़ील होती है, लेकिन वेट कर रहे हैं कि शायद आपका और इनका दोबारा कांटेक्ट हो जाएगा तो ये आपको सॉरी बोल देंगे। लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं मुझे नज़र आ रही कि ये खुद से आपकी तरफ आएं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि इस इंसान ने आपको कई बार हर्ट किया है, आपने इनको कई बार ट्रस्ट किया होगा, माफ़ किया होगा, छोड़ दिया होगा इनको इनकी गलतियों के लिए, और कई बार आपने बोला भी होगा कि अगर मैं आपकी जगह होती या मैं आपकी जगह होता और अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो क्या आप मुझे माफ़ करते। तो वो जो एक क्वेश्चन मार्क है वो इनके दिमाग में चल रहा है। तो जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में, और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अब वापस लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर। और अगर ऑलरेडी आपके जीवन में इस पर्सन की प्रेजेंस है लेकिन उस तरह से नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, तो शायद उसके लिए ये पर्सन अपने आप को रेडी कर रहे हैं। बट इट विल टेक टाइम गाइज। ये कोई 1 या 2 दिन का चमत्कार नहीं है कि आप आज रीडिंग सुन रहे हो तो कल ही आपका पार्टनर आपके लिए कोई वेडिंग रिंग या कोई मैरिज प्रपोज़ल हाथ में लेकर, कोई फ्लावर या बुके हाथ में लेकर आपको प्रपोज़ करने आ जाएंगे। पर यू नेवर नो, लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी लग रही है जिन्होंने ये बैलून ब्लू कलर का सिलेक्ट किया है। बैलून से मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके जीवन में गुड टाइम्स, सेलिब्रेशन का टाइम आपके रिश्ते में आने वाला है। या तो आप लोगों का कोई 1st एनिवर्सरी, 5th एनिवर्सरी, 10th एनिवर्सरी, या कोई भी आपकी चाहे 6 मंथ एनिवर्सरी, चाहे अभी आपका इनसे 6 महीने पुराना ही कोई न्यू रिलेशन बना हो, और कुछ लोगों में इनका बर्थडे या आपका बर्थडे आ रहा है और उसकी सेलिब्रेशन के बारे में भी आपके पार्टनर माइंड में प्लानिंग कर रहे हैं कि मैंने इस बार अपने पर्सन को इस तरह से सरप्राइज़ देना है
इस तरह से उसके बर्थडे को स्पेशल बनाना है। और अगर इनका खुद का कोई बर्थडे आ रहा है तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको उनके बर्थडे वाले दिन या आप लोगों की जो भी एनिवर्सरी है उस पर आप इनको फ़ोन करो, इनको रीच आउट करो, इनको स्पेशल फील कराओ और इनके लिए टाइम निकालो, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग नज़र आ रही है गाइस, क्योंकि आपका पर्सन ना रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं और ज़्यादा आपको करीब से प्यार देना चाहते हैं। और इनको कई बार इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपसे फील होता है कि ये अपने आप को काबू नहीं कर पाते और आपकी बार बार पिक्चर्स को देखते रहते हैं, फैंटेसाइज करते हैं कि आपने इस कलर का ड्रेस डाला होगा, आपने इस तरह का आउटफिट डाला होगा। और अगर आप एक फ़ीमेल हो तो शायद इनको आपका आई मेकअप बहुत पसंद आता हो, जो ये कभी भी आपको बताते नहीं हैं। और कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि आप और ये, आप दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा रोमांटिक जोड़ी है और बिल्कुल कंपैटिबल मानते हैं ये आपको। तो इस पर्सन की मुझे तो सबसे ज़्यादा आज की रीडिंग में डे ड्रीमिंग नज़र आ रही है। आपके बारे में कई बार इनको सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं, आपसे फिज़िकल होने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। और इनको कई बार ऐसा लगता है कि इनको आपकी आदत पड़ गई है, ये आपको ना चाहते हुए भी बिना याद किए नहीं रह पाते। चाहे आप लोग एक दूसरे के साथ कई बार गाली गलौच भी कर देते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे अब्यूज़ का भी कार्ड आया है। कुछ लोगों का रिश्ता मुझे थोड़ा टॉक्सिक लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं करूँगी, क्योंकि कई लोगों को लगता है मैम हमारे पार्टनर तो हमें बिल्कुल भी अब्यूज़ नहीं करते, गाली नहीं निकालते। लेकिन कुछ लोगों की पार्टनर की ऐसी एनर्जी आई है तो मुझे बताना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको कई बार गुस्से में ऐसा भी बोल देते होंगे कि ये आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या ये रिलेशन कई बार टॉक्सिक हो जाता है, ओवर हो जाता है। आप भी उतने ही पावरफुल मुझे नज़र आ रहे हो जितना आपका पार्टनर है। तो मुझे लगता है रोमांटिक टाइम्स आपके नियर फ्यूचर में आने वाला है। बहुत सारे लोग एक दूसरे को लेकर, आप या आपके पार्टनर एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर किसी तरह का जेस्चर प्लान कर रहे हो। चाहे आप उनको कोई गिफ्ट कर सकते हो या वो आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। और एक दूसरे के साथ मुझे रोमांटिक टाइम आपका आने वाले दिनों में या आने वाले 3 हफ्तों में नज़र आता है। तो कई बार आपके पार्टनर ना ये भी सोचते हैं कि अगर मैं इस इंसान को अपने दिल की बात बता देता हूँ, पूरा क्लियरली बता देता हूँ कि मैं कई बार आपको लेकर इस तरह से फ़ील करता हूँ, और कई बार ये अपने आप को रोकते हैं। वो इस वजह से रोक लेते हैं कि मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा, या इनको अभी थोड़ा वक्त लगेगा आपको कमिटमेंट देने के लिए। तो इनको कई बार ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में तभी जाया जाए जब ये प्रॉपरली एंड टोटली इस रिलेशन में रेडी हो जाएं, अच्छे से करियर को सेटल कर लें, अच्छे से फाइनेंसेस को ग्रो कर लें, और अगर कोई बिज़नेस है इनका तो ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन उस पिक्चर में आपको ज़रूर रखते हैं जहाँ पे ये आपके साथ फ्यूचर देख सकें। तो गाइस, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन की जो राशियाँ हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग लिब्रा नज़र आ रही है। तो कोई ऐसा भी पार्टनर आपका हो सकता है जो अपना डाइवोर्स का प्रोसेस ऑलरेडी फेस कर रहा हो, और उन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया है कि जैसे ही मेरा डाइवोर्स होता है मैंने इन्हीं से शादी करनी है। शायद उन्होंने आपको बता भी रखा हो। कुछ लोगों में जो कपल दोनों अनमैरिड हैं, शायद ये आपको जस्टिस देने के बारे में प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ अब इन्होंने एक न्यू बिगनिंग अगर करनी है तो कोई टेम्परेरी टाइम के लिए नहीं करनी, वो आपको हस्बैंड या वाइफ मटेरियल के रूप में देखते हैं। लिब्रा की एनर्जी आज की रीडिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुला राशि, उसके बाद स्कॉर्पियो राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, वृश्चिक राशि। तो कुछ ना कुछ नए बदलाव आपके रिश्ते में अगले कुछ दिनों में आएंगे।
हो सकता है ये बदलाव आपको ऑलरेडी फील होने शुरू हो गए हों, आपको पॉजिटिव फील होना शुरू हो गया हो, आप मोटिवेटेड रहते हो, आपकी एनर्जी में हैप्पीनेस आनी शुरू हो गई हो। जब आप इस तरह की एनर्जी में आना शुरू हो जाओगे तो समझ लेना कि आपका रीयूनियन बहुत नज़दीक है। अगली राशि यहाँ पर मकर राशि आई है, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद अगली राशि यहाँ पे धनु है, सैजिटेरियस। फिर आई है एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग राशि आई है टॉरस की, वृषभ राशि की। फिर मुझे लियो और एरीज यानी कि सिंह और मेष राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं आज की रीडिंग में। लास्ट यहाँ पर जो आई है वो है पाइसिस राशि यानी कि मीन राशि। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं या स्टार साइन हो सकते हैं, लेकिन मैं ज़ोडिएक साइन पर इतना फोकस नहीं करती जनरल रीडिंग में। लेकिन जब आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो फिर तो हर एक एस्पेक्ट को और हर एक फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। लेकिन यूट्यूब पे आप जितने भी वीडियोस देखते हो उसमें सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए सिचुएशन पर, एनर्जी पर और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो कुछ लोग हो सकता है अगले कुछ दिनों में अपने इस पार्टनर को किसी भी तरह से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे या ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर भी मुझे नज़र आते हो, मतलब आप जो चाहते हो वो होता ज़रूर है, चाहे वो थोड़ी देर बाद हो। क्योंकि यहाँ पे 40% लोगों की एनर्जी में ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशन भी आपने मैनिफेस्ट ही किया था। जब आप अपने पुराने किसी रिश्ते से बाहर निकले थे तो सब कॉन्शियसली आपने इस रिश्ते को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है और यूनिवर्स ने आपको उसी तरह का पार्टनर दिया जिस तरह का आप ड्रीम करते थे, विजुलाइज करते थे, इमेजिन करते थे। तो काफ़ी हद तक आप लोग एक 5D वर्ल्ड में अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। इनको भी लगता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और कई बार इस पर्सन को एकदम से अकेला रहना अच्छा लगना शुरू हो जाता है और जब इनको अकेला वक्त मिलता है तो ये आप ही के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते होंगे, अपनी मर्ज़ी से आते हैं रिलेशन में और अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं। मुझे लगता है इस पार्टनर को कुछ ना कुछ यूनिवर्स किसी तरह का कोई डिवाइन इंडिकेशन दे रहे हैं या कोई ऐसा इनको साइन दिखा रहे हैं कि आपके लिए आपका पार्टनर ही बेस्ट है। लेकिन ये कई बार क्या करते हैं कि ये प्रैक्टिकल पर्सन है आपका, अगर इनकी इंट्यूशन इनको गाइड भी करेगी तो ये पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते, ये दिमाग से चलने वाला पर्सन है। तो मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में अभी कम से कम 7 दिन, मैक्सिमम केस में आने वाला 1 से 1.5 महीना इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो भी आप दोनों के बीच में चैलेंज बना हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर आपका रिलेशन अगर स्टक हो रखा है, वहीं का वहीं रुका हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो वो चेंजेस आप आने वाले दिनों में फील करोगे जो मैंने अभी आपको टाइमलाइन दी है। तो गाइज़ ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत करा करें, क्योंकि मैं इतने मेहनत से आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही वीडियोस लाती हूँ। लेकिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो कभी भी कहना नहीं पड़ता, वो बहुत सारा प्यार देते हैं, डेली देते हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी चैनल को देते रहेंगे। तो आज का वीडियो पसंद आता है लाइक दे दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। मैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी गाइज़। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।